हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत ज़्यादा सिंपल रखूंगा ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आपने क्लिक करना है ताकि आप भी मेरी तरह इस वेबसाइट पर पहुंच जाओ और फिर उधर से अकाउंट बनाना स्टार्ट करें हम। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐसी लोडिंग स्क्रीन आएगी और फिर उसके बाद आपके सामने वेलकम टू एक्सनेस का पेज खुल जाएगा। उधर साइन इन का ऑप्शन दिखा देगा। ठीक है, इधर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो पूछा जा रहा है वो है कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इधर अपना पाकिस्तान डाल देना है। जैसे अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, इंडिया में बैठे हो तो इंडिया डाल देना है, या अगर आप किसी और कंट्री में बैठे हो तो वहाँ का डाल देना है। ठीक है, इधर मैंने पाकिस्तान ऐड कर दिया। अब मैं अपनी ईमेल डालूंगा। ईमेल एड्रेस आपने ध्यान रखना है वही डालना है जो आपका पर्सनल ईमेल है और सिक्योर हो। ऐसा नहीं करना कि आप कोई भी ईमेल डाल लो नया बना के और अब उसका फिर आपको पासवर्ड वगैरह याद ना हो, क्योंकि ये होता है जब आप ईमेल डालते हो अपना, तो उसके ऊपर ही ये नोटिफिकेशंस वगैरह भेजेंगे आपकी, जो इन लोगों ने अपडेट्स वगैरह चेंजेस किए होंगे, कोई अगर करेंसी हटाई है या ऐड की है तो उस पर आपको आ जाएगा, या कोई पॉलिसी चेंज करेंगे ये तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इधर मैंने ईमेल डाल दी, आप लोग देख सकते हो। अब पाकिस्तान आ गया हमारा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने ईमेल डाल दी और थर्ड नंबर पे हमसे ये पूछने कि पासवर्ड रखना है। अब हमने रखना है पासवर्ड। पासवर्ड हमेशा ऐसा रखना जो आपको याद रहे, किसी को भेज देना ताकि उस याद रहे, या कहीं पे सेव कर लेना, क्योंकि ये होता है फिर आपको बाद में फॉरगेट पासवर्ड वगैरह का प्रॉब्लम आएगा, तो वो फेस करने से ज़्यादा बेहतर बंदा पहले से याद रख ले और ऐसे ही पासवर्ड रखना। अब इधर हमसे बोला हुआ है कि हमने एक अपर केस एक लोअर केस लेटर लाजमी डालना है, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए, इन ये दो होने चाहिए। मतलब आपका जो फेवरेट लेटर है वो डाल देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी फिर एक नंबर लाजमी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर लाजमी होना चाहिए, जैसे @ अंडरस्कोर वगैरह। तो आपने क्या करना है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि @ डाल देना, वो सबसे ज़्यादा आसान रहता है और याद भी रहता है। ठीक है, और एक नंबर डाल देना जो आपको लकी नंबर हो, और अपना नाम लिख देना। वो एक कैपिटल स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल कर देना, या अपना जो आपको पासवर्ड आप रखना हो वो रखना, बस स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट जो है उसका कैपिटल कर देना, और बाकी स्मॉल लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इधर मैंने पासवर्ड रख दिया। इधर नीचे दिखा रहा है आई डिक्लेयर एंड कंफर्म दैट आई एम नॉट अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ यूएस फॉर टैक्स पर्पसेज। क्योंकि यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह अलग से इसके लगते हैं, तो हम लोग नहीं है तो हम लोग नहीं रखेंगे, हमें फ़ायदा है इस चीज़ का। तो हमने सही इसको लाजमी टिक करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये टिक हुआ है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने पेज आ जाएगा। इस पे लिखा हुआ होगा चूज ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे दो दिखा रहे हैं, एक है डेमो, दूसरा है रियल। हमने रियल बनाना है, डेमो क्योंकि बाद में बन सकता है रियल अकाउंट के अंदर, तो हमें डेमो अभी नहीं बनाना। हमने क्या करना है, हमने रियल अकाउंट पे क्लिक करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। इधर हमारे पास डिपॉजिट का पेज आ गया है, वहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, ऊपर कंप्लीट प्रोफाइल का लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे बहुत सारे बैंक्स दे दिए हैं। अब बैंक्स का क्या सीन है, ये सारे बैंक है, तो आप किसी भी कंट्री में रहते हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कोई सी भी कंट्री, वहाँ पे आपका बहुत ईजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा, या डिपॉजिट हो जाएगा, या विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मुझे अर्जेंट ₹30,000 की ज़रूरत थी, तो मेरे पास $150 थे सिर्फ, और मैंने $150 से अराउंड 200+ डॉलर्स किए और वो मैंने विड्रॉ कर लिए। भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लोगों को ये सही से आती है तो मैं बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें सिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग के हवाले से, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए आपको भी, और मेरी तरह आप भी प्रॉफिट कर पाओ। क्योंकि देखो, अगर आपको नॉलेज होगी तो ही प्रॉफिट कर पाओगे, वरना क्या है, ये बिजनेस की तरह होता है। जितनी नॉलेज होती है उतना बंदा प्रॉफिट कर पाता है, जितनी कम नॉलेज होती है उतना ही, मतलब एक म, मतलब कतरा कतरा चलता है, ऐसे होता है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप आसानी से कर पाओगे। बहुत कुछ सिखाने वालों में आगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको अभी इग्नोर करना है, क्योंकि हमें अभी डिपॉजिट नहीं करना है। हमने पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, क्योंकि प्रोफाइल कंप्लीट होगी तभी आप ट्रेडिंग सही से कर पाओगे। हम लोग कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे इधर। अच्छा, हम जैसे ही कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। वेरीफाई और अकाउंट डिटेल्स लिखा हुआ होगा। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कंप्लीट ईमेल एड्रेस, या आपके ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। वो आपने क्या करना है, आपने वो वेरिफिकेशन कोड उठाना है ईमेल का, और फिर वो आपने अपने इसमें डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हमें ये बोलने हैं कि कंफर्म फ़ोन नंबर मेक योर अकाउंट मोर सिक्योर। ठीक है, हमने अपना फ़ोन नंबर डाल देना, उस पर भी वेरिफिकेशन कोड आएगा जैसे फेसबुक वगैरह का आता है, वो भी हमने डाल देना है, और ये वेरीफाई हो जाएगा इधर से। ठीक है, दो हमारी चीज़ें हो गई, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया। फिर ये दिखा रहा है ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन गेट अ मोर टेलर्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने ये भी करना है, ये सब कुछ करना है। तो हम लोग गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारी ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। आप लोगों की ईमेल पे आया होगा, आप जाके चेक करो, एक्सनेस के नाम से होगा। आप लोग जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, उसके अंदर वेरिफिकेशन कोड लिखा होगा, वो आपने वेरिफिकेशन जो कोड है 6 डिजिट्स का, वो इस पर डाल देना है, और आपका भी मेरी तरह ये आगे प्रोसेस हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगी आपकी ईमेल।
अच्छा, आप जैसे ही आपकी ईमेल कंफर्म हो जाएगी, फिर से आप उसी पेज पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्म फ़ोन। हम भी कंफर्म फ़ोन पे क्लिक कर देंगे और अपना नंबर डालना स्टार्ट करेंगे और उस पे वेरिफिकेशन कोड मांगना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे एक मैं चीज़ आपको बता दूं, ये ध्यान में रखना, अगर आप ऐसी सिम यूज़ कर रहे हो कि आपकी जैसे पाकिस्तान में होता है टेलनॉर, जोंग वगैरह, ये बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके पास भी ऐसे वोडाफोन वगैरह ऐसे बहुत सारे होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वो यूज़ करना है जो कि कन्वर्टेड ना हो। जैसे ऐसा होता है जैसे टेलनॉर से मैंने जोंग पे कन्वर्ट करवा लिया, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों ने वो नंबर यूज़ करना है जो कन्वर्टेड ना हो। टेलनॉर का है तो टेलनॉर का ही होना चाहिए, जोंग का है तो जोंग का ही होना चाहिए। उसकी वजह है एक, उसकी वजह ये है, जब आप सेम नंबर यूज़ करोगे तो आपके पास वेरिफिकेशन कोड में प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। वरना क्या होता है, जो ये वेरिफिकेशन कोड्स होते हैं, ये जब कंपनी पीछे से भेज रही होती है तो अक्सर ये होता है कि टेलनॉर के ऊपर भेजा, टेलनॉर का नंबर पे ही टेलनॉर वालों को, लेकिन आपने तो कन्वर्ट करवाई भी जोंग पे। तो अब सीन ये होगा कि वो जोंग पे नहीं आएगा, वो टेलनॉर की तरफ से ब्लॉक हो जाएगा और फिर आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि रिस्क ना लो, अपना मेन नंबर वही डालो जो आपका कन्वर्टेड ना हो। और मैं तो यही कहूँगा कि अलग से नंबर लेके डालो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक सिक्योर चीज़ है। आप इसमें पैसा डालोगे तो रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज़ का, हमेशा सेफ रहना। क्योंकि पैसा जो होता है ना, पैसा बंदा मेहनत से कमाता है और वो सेफ रहे तो ही ज़्यादा बेहतर है। तो किसी भी चीज़ में ये 100% सब कुछ सेफ है, लेकिन मैं आपको एक प्रिकॉशन दे रहा हूँ कि आप ना भूलो, आपका नंबर ना गुम हो जाए या नंबर आप किसी को दे ना दो। तो एक ऐसा नंबर लो जो आपके पास रहे और उसके ऊपर सारे वेरिफिकेशन कोड्स वगैरह आए। तो इधर मैंने अपना वो नंबर डाल दिया जो मेरा मेन है और उस पर मैंने वेरिफिकेशन कोड मंगवा लिए। ये सब कुछ ब्लर है तो आप लोगों को भी मतलब वेरिफिकेशन कोड आपको डाल देना नंबर ऐसे ही, और वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। ये भी 6 डिजिट्स का होगा, ये भी आप डाल देना। आपको ये एसएमएस पे आएगा, ये ईमेल पे नहीं आएगा, ये एसएमएस पे आएगा क्योंकि आपने नंबर डाला है, ये याद रखना। तो एसएमएस की ऐप जो है आपकी गूगल मैसेजेस या जो भी, उस पर जाके आप अपना कोड उठाओ और इधर डाल दो। मैं भी इधर अपना कोड डाल देता हूँ। जैसे ही आप अपना कोड डाल दोगे, ये आपके वापस से उस पेज पे ले आएगा और ये दिखाएगा 2 टिक आगे इनके। अब कंफर्म ईमेल एड्रेस हमारा हो चुका है, हमारा कंफर्म फ़ोन नंबर ये भी हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने कंप्लीट नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम कंप्लीट नाउ पे क्लिक करेंगे, ये हमें दिखा देगा ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। हमने ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे हमने अपना नाम डाल देना है, लास्ट नेम डालना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करना है जो आपके एनआईसी सीएनआईसी वगैरह ये जो होते हैं इनके ऊपर हो। क्यों, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है आपका जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहेगी। और ये बाद में वेरिफिकेशन के लिए आपको एनआईसी वगैरह देना होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों ने अपना वही डालनी है डिटेल्स जो आपके आधार कार्ड या एनआईसी वगैरह पे हो, ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। देखो, मैं इजीली लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह ये नहीं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें मिस कर दूँ और फिर उसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से मैं कंप्लीट आपको डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वही चीज़ें यूज़ करनी है जो एनआईसी पे है या आधार कार्ड पे है। अपना फर्स्ट नेम जो मेरे आधार कार्ड पे लिखा हुआ है या एनआईसी पे लिखा हुआ है वो डाल दिया है, लास्ट नेम डाल दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी जो एनआईसी पे लिखी हुई है। अब इधर योर रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है। अच्छा, अब ये रेजिडेंशियल एड्रेस अगर आपका एनआईसी पे सेम है तो सही है, अगर आपका एनआईसी पे सेम नहीं है तो इधर वो डालना है जिसका आपको ना बाद में एक बिल की ज़रूरत होगी, जो आपके घर का बिल होता है, इलेक्ट्रिक का बिल या गैस का बिल या जो भी होता है, वो आप एक उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश करके या तो उसका डाल दो या तो आपके एनआईसी पे जो लिखा हुआ है वो डाल दो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मैं सारी चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, स्मूथली जाओ। वरना क्या है, बहुत सारे लोग स्किप करेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। तो इधर वही एड्रेस डाल दूंगा जो मेरा अभी करंट रेजिडिंग एड्रेस है। ये सब कुछ ब्लर होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अपना एड्रेस डालो। और इधर फिर योर जेंडर तो लाजमी सी बात है, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल डाल देना, मेल हो तो फीमेल मेल डाल देना, और अदर की तो आप वो आपकी मर्जी है फिर तो ठीक है। ये सारी डिटेल डालने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये दिखा देगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो जो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ उस पर क्लिक करते रहो। पहले नंबर पे हम इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कर देंगे। इन्वेस्ट सेकंड मैं सेविंग्स पे क्लिक कर रहा हूँ। थर्ड मैं अकाउंटेंसी पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर देना। फिर हम लोगों से बैलेंस का पूछेगा, हम लोगों ने टॉप वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। टॉप वाले पे क्लिक करने के बाद फिर से हम टॉप वाले पे क्लिक कर देंगे मोर देन $200,000, क्योंकि आप कमा सकते हो भाई, मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। फिर हमारे पास ये आ जाएगा व्हाट इज़ योर सीएफडी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ये भी हम लेस देन 10 ट्रेड्स कर देंगे। इसको ऐसे ही जाने तो हमें मिनिमम जो हमें करना है ना वो करना है। फिर आपके पास हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल्स, ये भी आपने 1 till 6 months कर देना है। आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने
की ज़रूरत नहीं है, फिर नन कर देना, फिर हैव इट एज अ साइड जॉब ये कर देना। अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट डू यू प्लान टू यूज़ पूछ रही है आपसे, तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि मेटल, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटीज़, स्टॉक्स, ये सारे के सारे कर देना। नॉट श्योर येट और अदर को छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सबको कर देना ताकि आपको अच्छी से मतलब कंप्लीट की स्टार्टिंग से सब कुछ कंप्लीट मिले, ठीक है, आपको बाद में ढूंढना ना पड़े। तो ये कंटिन्यू कर देते हैं हम इधर से ये सारे सिलेक्ट करके। अच्छा ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर पूछेगा हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इस पर आपने यूट्यूब पे क्लिक करना है, इसके ऊपर अगर आपने यूट्यूब पे क्लिक नहीं किया तो ये आपका अकाउंट ही नहीं बनेगा ये मजाक था, लेकिन भाई यूट्यूब पे ही क्लिक करना, क्योंकि आप मेरी तरफ से गए हो तो यूट्यूब पे क्लिक कर देना। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो यूट्यूब पे ही क्लिक करता अगर मैं किसी की तरफ से जाता। जैसे ही आप यूट्यूब पे क्लिक कर दोगे फिर आपके सामने ये दिखा देगा ऑल सेट, ठीक है। फॉर 30 days यू कैन डिपॉजिट अप टू 2000 USD एंड ट्रेड आफ्टर दैट यू विल बी आस्क्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। लेकिन हमने ये नहीं करना है, हमने क्या करना है, हमने हाथ के हाथ वेरीफाई करना है। इधर हम लोगों ने कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। हम जैसे ही कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन वी विल आस्क यू टू अपलोड 1 or 2 documents that can prove your name and country residence. Your current place of residence is Pakistan, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपके नेम पूछ लेगा, आप लोगों ने नेम जो लिखा हुआ है वो सही है, आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अच्छा आप जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपसे ये बोल देगा डेटा यूज एग्रीमेंट। आप लोगों ने ये कोई ऐसा नहीं है जैसे आप के सामने आते हैं ना कि आप अगर उसका अकाउंट बनाना चाहते हो फेसबुक का या ऐसे, तो उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है आई कन्फर्म दैट आई, ये पॉलिसी है इनकी, ये चाहिए होती है हर कंपनी को, इस पर आप टिक कर देना और आगे बढ़ना। जैसे ही आप इस पर टिक कर दोगे फिर आपसे पूछेगा वेरीफाई आइडेंटिटी। नंबर 1 पे दिखा रहा है सिलेक्ट द कंट्री रीजन दैट इशूड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अगर आप बाहर की कंट्री में रहते हो, इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, जहाँ पे आपकी रिहाइश, जहाँ का आपका NIC या आधार कार्ड है, आप वहाँ की कंट्री डाल देना। और फिर उसके बाद ये आपको ऑप्शंस दे देगा पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, ID कार्ड फ्रंट बैक, रेजिडेंस परमिट और ओल्ड ID कार्ड, ठीक है। अच्छा हम इधर क्लिक करेंगे ID कार्ड पे। जैसे ही हम ID कार्ड पे क्लिक करेंगे टेक फोटो ऑफ ID डॉक्यूमेंट, अपना NIC अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना ताकि आप इसकी फ़ोटो ले पाओ। फ्रंट की भी लेनी है, बैक की भी लेनी है, जैसे इन लोगों ने दिखाया है प्रॉपर चकोर में आना चाहिए। चकोर में ना भी आए थोड़ा सा जूम आउट में ही लेना ताकि इन लोगों को प्रॉब्लम ना हो उसको डिटेक्ट करने में। बहुत करीब से ले लोगे, कॉर्नर्स कट हो रहे होंगे, आपका NIC कट हो रहा होगा या आधार कार्ड कहीं से कट हो रहा होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। आप थोड़ा सा दूर से ही ले लेना जहाँ तक इनको समझ आए, और डिटेल्स सही क्लियर नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके ऊपर लाइट पड़ी आपका नाम छुप रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो कोशिश करना कि ऐसी जगह पे फ़ोटो खींचो जहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो, आपके कहीं रोशनी वोशनी की वजह से कुछ डिटेल के ऊपर प्रॉब्लम ना आ रही हो। अच्छा तो इधर आपने क्या करना है, आपने इधर सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इधर से आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा कि आप लोगों ने कैमरा खोलना है अपनी फ़ोटोज़ खींचने के लिए। अगर आपको कैमरा खोलना हो, आपके पास नहीं हो NIC की, तो आप उसकी फ़ोटो खींच लेना। वरना क्या करना, आप गैलरी में जाके आपके पास अगर जो फ़ोटो पड़ी हुई है, जैसे मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा और ये मेरी क्लियर हो जाएगा। देखो इधर आप देख सकते हो ये जो फ़ोटो अपलोड हो रही है, ये सर्कल जिसके ऊपर आ रहे हैं ब्लर है, लेकिन ये है कि ये जो इतनी आप कोशिश करना कि इतना आपके बैकग्राउंड जो है ना आ रहा हो। उसकी वजह ये है, इससे आपके NIC कहीं से भी कटेगी नहीं और उसके ऊपर कोई रोशनी का ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होगा डिटेल छुपने का। तो इधर मैं फ्रंट अपलोड कर दिया, बैक अपलोड कर दूंगा और फिर आगे सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा जैसे ही मैं सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा ये दिखा देगा वेरीफाई आइडेंटिटी, ठीक है। अब फिर ये दिखा देगा योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू। भाई ये दिखा रहा है दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स फॉर फ्रॉम 3 to 7 minutes बट माइट लास्ट अप टू 24 hours। एक दिन के अंदर अंदर लाजमी हो जाता है, तो ये मत सोचना कि एक दिन से ज़्यादा लग जाएगा या कुछ, एक दिन के अंदर लाजमी हो जाता है। आप इसको कट कर देना। जैसे ही आप इसको कट करोगे यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे आपने वापस से क्लिक करना है। अच्छा इधर ये वेरीफाई रेजिडेंस का बोलेगा, इधर आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल या पानी का बिल जो भी होता है वो आप लोगों ने इधर अपलोड कर देना है। इधर जैसे ही आप इस पर नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पे दिखा देगा टेक फोटो और अपलोड चूजन, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले से फ़ोटो खींच लेनी है प्रॉपर, जैसा मैंने बताया कि आपके थोड़े बॉर्डर्स बचे होने चाहिए, फुल डॉक्यूमेंट नज़र आना चाहिए और डिटेल क्लियर होनी चाहिए उसके ऊपर। मोबाइल को ही सही यूज़ कर लेना जिसके ऊपर सही से क्लियर डिटेल आ रही हो, टेक्स्ट वगैरह जो लिखा हुआ है वो क्लियर नज़र आ रहा हो। अपलोड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर से आपको ऑप्शन दे देगा गैलरी या कैमरा। आप लोगों ने फ़ोटो नहीं खींची हुई तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पहले फ़ोटो खींच लो फिर अपलोड करो,
तो गैलरी में चले जाना, गैलरी में से सिलेक्ट कर लेना जहाँ पे आपने खींची हुई हो। मैं भी इधर सिलेक्ट करके मैं इधर से अपलोड कर देता हूँ। इधर मैंने अपनी बिल की फ़ोटो अपलोड कर दी है। जैसे ही आप बिल की फ़ोटो अपलोड करोगे, आपको और कुछ नहीं करना है ना, नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, आपका काम हो जाएगा। आपके सामने फिर से ये दिखा देगा योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू। जैसे ही आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स डाल दोगे, आपका काम हो जाएगा, आपकी कंप्लीट हो जाएगी प्रोफाइल। जैसे ही ये रिव्यू हो जाएंगे, आपका अकाउंट कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा। वैसे तो कभी कभार एनएससी से भी काम हो जाता है, लेकिन मैं ऐसे प्रिकॉशन के भाई 2 चीज़ें डाल दो, ज़्यादा ही बेहतर है। तो वो भी आप डाल देना अपना रेजिडेंस का, ताकि आपका कंप्लीट एक ये हो कि आपका वेरीफाई हो गया अकाउंट। आपको बाद में बार बार वीडियो किसी की देखनी ना पड़े, या मेरी वीडियो बार बार देखनी ना पड़े। इसलिए आप एक ही बारी में दोनों चीज़ें डाल देना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दिखा देगा अंडर रिव्यू। 24 घंटे बाद देखोगे आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ होगा। ज़्यादा जज्बाती नहीं होना कि यार मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ। 24 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो काम की लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होंगी। उसमें मैं चीज़ें सिखाऊंगा, आरएसआई कैसे यूज़ करते हैं, बॉलिंगर बैंड कैसे यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग को कैसे इन्हेंस करना है, अपनी ग्राफ कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाए ट्रेडिंग करने में, और मेरी तरह आप भी प्रॉफिट कमा पाओ। अच्छा, आगे मैं वीडियो एक और बनाने वाला हूँ जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉ सिखाऊंगा। और एक बात याद रखना, ये 2 चीज़ें तो डाल दी थी, अपना बैंक कार्ड लाजमी डालना हो, उससे ही आपके पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ हो पाएंगे। और वो वाला डालना जो कि आपके मेन यूज़ का हो, सिक्योर हो, आपने हर जगह ना डाला हो। एक अलग से बिल्कुल जो आपका सेफ़ अकाउंट हो, आपने कहीं पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हो, वो वाला डालना, ताकि आपका ये कनेक्शन जो है ना बिल्कुल बना रहे। आपका ऐसा ना हो कि कार्ड गुम गया और फिर आप कार्ड का सोच रहे हो कि यार मैंने तो कार्ड डाला था इस पे, अब क्या करूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने वही कार्ड यूज़ करना है और कार्ड को संभाल के रखना जो आपका सेफ़ हो और सिक्योर हो, ठीक है। मिलते फिर अगली वीडियो में।